हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के कितने पाठ पूरे कर लिए? 3 पाठ, और चौथा भी हम शुरू कर चुके हैं, जो कि है सहजोबाई के पद। सहजोबाई जो आजीवन अविवाहित रहीं और उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया अपने गुरु चरणदास जी को। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सहजोबाई द्वारा रचित पद का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपको पता ही है कि जब भी बात होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूरी तरह से रहना होता है चौकन्ना। 4 विकल्प होते हैं, 4 में से एक सही विकल्प होता है और उसमें से चुनना होता है आपको बेस्ट सही। तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? चलो भाई, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सहजोबाई का जन्म कहाँ हुआ? बताइए। पहला दिया है मध्य प्रदेश, दूसरा दिया है राजस्थान, तीसरा दिया है पंजाब और चौथा दिया है हरियाणा। सहजोबाई जो अपने गुरु चरणदास जी के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, उनको सर्वस्व मानती थी। उनके अनुसार ईश्वर ने तो हमें जन्म देकर छोड़ दिया कि जाओ उलझो बाधाओं में, रिश्तों में, नातों में, लेकिन गुरु ने ही हमें सद्मार्ग दिखाया और इस मोह माया के जंजाल से कैसे मुक्त हो सकते हैं वो राह दिखाई। इस तरह से उन्होंने अपने पदों की रचना की। तो अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आया है कि सहजोबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? कहाँ हुआ था? हुआ था मध्य प्रदेश में। क्या? मुझे नहीं पता भाई, देखो चेक कर लेते हैं। राजस्थान में, ठीक है। चलो, सहजोबाई के गुरु कौन थे? अभी अभी हमने चर्चा की। चरणदास, हरिप्रसाद, तुकाराम या इनमें से कोई नहीं? बताइए, सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास, हरिप्रसाद, तुकाराम या इनमें से कोई नहीं? आपको पता है एक पद में ये जो शब्द आया, इसके 2 अर्थ आए थे। एक तो चरणों की दासी और दूसरे उनका नाम, किसी का नाम। तो वो किसी कौन थे? वो किसी थे गुरु। तो उनके गुरु जी का नाम था चरणदास। चरणदास का एक अर्थ क्या माना? चरणों की दासी। चरणों की दासी। और दूसरा क्या है? गुरु का नाम। ठीक है। चरणदास, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ था? इसमें हुआ था श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। जिन काव्यों में एक ही शब्द के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो और उसके अर्थ कई हों, जिन काव्यों में जैसे कोई भी शब्द है एक बार आ रहा है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तब जाकर उसके अर्थ कई हों, कई अर्थों में उसका प्रयोग किया जाए, तो वहां होता है श्लेष अलंकार। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पंक्ति में चरणदास जी का नाम आया था। चरणदास, पहले पद में उन्होंने जब चरणदास का प्रयोग किया, ठीक है, तो वहां क्या कहा कि मैं आपके चरणों की दासी हूं। दूसरे चरणदास में क्या हुआ? दूसरे चरणदास में उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट किया। चरणदास। अगला है, सहजोबाई ने अपना संपूर्ण जीवन किसको समर्पित किया? पहला, गुरु चरणदास को, दूसरा ईश्वर को, तीसरा गुरु और उनके माध्यम से ईश्वर को, या फिर इनमें से कोई नहीं? सहजोबाई ने अपना संपूर्ण जीवन किसको समर्पित किया? गुरु चरणदास को, ईश्वर को, गुरु और उनके माध्यम से ईश्वर को, या इनमें से कोई नहीं? बताएं, किसको समर्पित किया था? गुरु चरणदास को, ईश्वर को, गुरु और उनके माध्यम से ईश्वर को, या इनमें से कोई नहीं?
तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरु और उनके माध्यम से ईश्वर को किया था। सबसे अधिक उन्होंने माना अपने गुरु को, गुरु चरणदास जी को, और गुरु के माध्यम से वे पहुंची ईश्वर तक, क्योंकि उन्होंने साफ साफ अपने पदों में लिखा है कि भगवान ने हमें जन्म दिया, मोह माया के जंजाल में फंसा दिया, मृत्यु जाल में फंस गए, मोह माया रिश्ते नाते मेरा तेरा सब कुछ भूल गए और भगवान के पास जाने का रास्ता भूल भुलैया में खो गए। फिर गुरु ने हमें सही मार्ग बताया, सदमार्ग दिखाया और हमें ईश्वर तक पहुंचने का एक ऐसा मार्ग दिखाया कि योग, ध्यान, एकाग्रता, जो पांच चोरों की बात की है, मोह, मद, लोभ, काम, क्रोध, इन सब से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाया। किसने? गुरु ने। तो गुरु और उनके माध्यम से ही संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित किया। सहजोबाई किसको नहीं छोड़ सकती? उन्होंने क्या कहा था? एक पंक्ति थी कि खालिस्तान तजों पर ना तजूं, मतलब तजना मतलब त्यागना, ईश्वर तजूं पर क्या नहीं तज सकती, क्या नहीं त्याग सकती? तजना अर्थात छोड़ना या त्यागना, तजना, तजना, ठीक है, तजों, तजों मतलब होता है त्यागना, ठीक है। तो सहजोबाई किसको नहीं छोड़ सकती हैं? भगवान को, गुरु चरणदास को, अपने पिता को या अपनी माता को। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती, जिन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया, जिन्होंने मुझे मोह माया के बंधन से मुक्ति दिलाई, मैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती। अगला, सहजोबाई निर्गुण खालिस्तान भक्ति के अंतर्गत आती हैं। पहला समानार्थी, दूसरा ज्ञान संबंधी, तीसरा ज्ञान आश्रयी और चौथा इनमें से कोई नहीं। सहजोबाई निर्गुण क्या? समानार्थी, ज्ञान संबंधी, ज्ञान आश्रयी कौन सी भक्ति के अंतर्गत आती है बेटा? प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय, समान, ज्ञान, क्या किसके अंतर्गत उनको लिया जाएगा सहजोबाई को? एनी आइडिया सर जी? एनी गेसेस? तो बच्चों ज्ञान आश्रय भक्ति के अंतर्गत आती हैं सहजोबाई, ठीक है। अगला है सहजोबाई का जन्म कब हुआ? कब हुआ? सन दिए हैं 1785, दूसरा 1725, तीसरा 1965 और चौथा 1852। बताइए सहजोबाई का जन्म कब हुआ? 1785, 1725। आपको हिंदी की गिनती आती है? हिंदी की गिनती आती है? बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए। आती है ना? यदि नहीं आती तो सुनो ध्यान से। जैसे हम पढ़ते हैं ना 11, 12, 13, 14, 15, तो एक पे रा 11, 12, 2 पे 20, 21, 22, 23, 3 पे 30, 31, 32, 4 पे 20, 41, तो एक पे रा, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 20, 5 पे 1, 6 पे 60, 7 पे तर, 8 पे सी, 9 पे वे। हो गई 100 तक गिनती। तो इस तरह से आप 100 तक गिनती सीख सकते हैं। सहजोबाई जी का जन्म कब हुआ? 1785, 1725, 1965। पहले तो आप ये देखिए कि वो कौन से दो विकल्प हैं जो बिल्कुल गलत हैं। 1965, 1852, दोनों गलत। अब बचे हैं 1785 और 1725। तो सहजोबाई का जन्म हुआ था 1725, ठीक है, 1725। राम तजै पे न बिसारूं, किसको? अब आपको बिसारूं का अर्थ यदि पता होगा तुरंत आप उत्तर चुन लोगे। राम तजै पे खालिस्तान न बिसारूं, बिसारूं का अर्थ होता है भूलना,
ठीक है। का है शिष्य, खा है मित्र, गा है गुरु और घा है इनमें से कोई नहीं। राम तजे, भले ही मैं राम, राम यहां आया है ईश्वर के लिए, राम आया है ईश्वर के लिए, तो वह कहते हैं कि भले ही मैं ईश्वर को त्याग दूं पर कभी नहीं भूलूंगी किसको, शिष्य को, मित्र को, गुरु को, गुरु को। ओके, बहुत बढ़िया। तो राम तजे पर गुरु ना विसारूं। ठीक है, चलो। गुरु ने काटा डैश 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 बेरी। क्या, कौन सा, क्या काटा गुरु ने? पहला दिया है मोह। मोह किसके संबंध में? जैसे रिश्ते नाते आकर्षित करने वाली जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं। गुरु ने काटा मोह, गुरु ने काटा माया, गुरु ने काटा लोभ। क्या काटा? इनमें से माया का बंधन काटा, जिस माया में मनुष्य पूरी तरह से लीन होकर खुद को भूल जाता है, सबको भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। उसको लगता है कि ये जो दिख रहा है ना, ये जो चारों तरफ का है, ये सब है। मुकुट लटक, मुकुट लटक खाली स्थान मन माही, मुकुट लटक अटकी मन माही, मुकुट लटक भटकी मन माही, मुकुट लटक पटकी मन माही। क्या आ जाएगा बताइए? मुकुट लटक क्या होना चाहिए? उन्होंने जो प्रथम पद में किया था ना, कितने अच्छे से कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। और उनको, अच्छा हाँ, मैं एक आंसर हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न आए, तो अभी एक बात को मैं थोड़ा यहीं विराम देती हूँ। पहला पद जो है, उन्होंने कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है, रूप सौंदर्य, सिर से लेकर उनके पांव की पैंजनिया तक, सिर के मुकुट से लेकर पांव की पैंजनिया तक की सुंदरता और शोभा का मनोहारी वर्णन किया है। तो मुकुट लटक अटकी मन माही, भटकी या पटकी, तो मुकुट लटक अटकी मन माही। मुकुट इतना सुंदर है, मोर मुकुट शोभायमान है कि बस दृष्टि ही अटक गई कि देखते ही रहो, अनिमेष एकटक लगातार। कर्म भर्म रोग भोग में कौन सा संबंध है? कर्म भर्म रोग भोग कौन सा संबंध है? अब सोचो, पूछा जा रहा है कौन सा संबंध है। अब ये नहीं पूछा जा रहा है भाई बहन माता पिता, क्या पूछा जा रहा है? यहां पर है संबंध, अर्थात कौन सा समास है। पहला दिया है द्विगु समास, दूसरा दिया है द्वंद्व समास, तीसरा दिया है कर्मधारय समास, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे बताइए कौन सा है? मीठे बच्चे उत्तर दीजिए। जो प्रथम पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद जब दोनों समान होते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, तो कौन सा होता है? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। सहजोबाई किस प्रकार की कवयित्री हैं? कवयित्री लिखने में बहुत बच्चे भूल कर देते हैं बेटा। अक्सर बच्चे लिख देते हैं, जैसे हम कवि लिखते हैं ना, इसी के आगे यत्री लिख देते हैं, बट ये तो बिल्कुल गलत है। आपको यहां नहीं करना है, का और वा में मात्रा नहीं लगाना है, या में छोटी की मात्रा लगाना है, और इस तरह से आपको सही कर देना है। तो कवयित्री की सही स्पेलिंग यही है। सहजोबाई किस प्रकार की कवयित्री हैं? पहला दिया है ज्ञान संबंधी, दूसरा दिया है सिर्फ निर्गुण, तीसरा दिया है निर्गुण और संत विचार की, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। सहजोबाई किस प्रकार की कवयित्री हैं? ज्ञान संबंधी, सिर्फ निर्गुण, निर्गुण और संत विचार की, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कैसी कवयित्री थी? वे थी निर्गुण और संत विचार की। यहां संत विचार से क्या तात्पर्य है? सत्य विचार, सच्चे विचार। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहजोबाई के प्रथम पद में किसकी व्यंजना की गई है?
जो प्रथम पद था उसमें किसकी व्यंजना की गई है? पहला कृष्ण की, दूसरा बलराम की, तीसरा राम की, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो है नहीं, राम जी है नहीं, बलराम जी है नहीं, तो बचे कौन? कृष्ण। तो पहले पद में, प्रथम पद में कृष्ण की व्यंजना की गई है। अगला, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? किस शाखा? पहला कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा राम भक्ति शाखा, तीसरा प्रेम आश्रय शाखा, चौथा ज्ञान आश्रय शाखा। तो इनके मैं अर्थ बता देती हूं बेटा। कृष्ण भक्ति शाखा में श्री कृष्ण से संबंधित रचनाएं की जाती हैं। कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं, ठीक है, कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं। और यदि यहां देखा जाए राम भक्ति में तो श्री राम की भक्ति संबंधी रचनाएं, ठीक है, ये जाएगा। प्रेम आश्रय में प्रेम या श्रृंगार संबंधी, प्रेम या श्रृंगार संबंधी रचनाएं की जाती हैं। श्रृंगार संबंधी रचनाएं जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हुए, ठीक है। और इसमें ज्ञान, सत्य ज्ञान, वास्तविकता, यथार्थ, जो मोह माया के बंधन से छुटकारा दिलाता है, उसकी रचना। तो अब आप बताइए सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेमाश्रय या ज्ञानाश्रय? बहुत सोच समझ के देना। पहले आप ये देखो कि दो कौन से नहीं है, तो राम भक्ति और प्रेमाश्रय नहीं है। अब बचे हैं कृष्ण भक्ति और ज्ञानाश्रय। यदि आपने बड़े ध्यान से पाठ सुना है, पहला वीडियो पढ़ा है, देखा है वीडियो, तो आपको उत्तर मिल चुका होगा। क्या था? हाँ, उन्होंने पहले पद में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो क्या इसके चलते आप कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री कहेंगे उनको? नहीं। क्या कहेंगे उनको? ज्ञानाश्रय, क्योंकि उन्होंने सत्य, ज्ञान, गुरु, ज्ञान और गुरु को ही सर्वोपरि रखा, इसलिए वे ज्ञान आश्रय भक्ति शाखा की कवयित्री हैं। सहजोबाई के पिताजी का नाम क्या था? हरि प्रसाद भार्गव, हरि नारायण, प्रेम कुमार या इनमें से कोई नहीं? उनके पिताजी का नाम था हरि प्रसाद भार्गव। सहजोबाई का जन्म कहाँ हुआ? आगरा में, परीक्षितपुरा, दिल्ली के पास, जयपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो परीक्षितपुरा में जन्म हुआ, जो दिल्ली के पास है। सहजोबाई और उनके गुरु जब थे तब कौन सा काल चल रहा था? जब सहजोबाई और उनके गुरु थे तब कौन सा काल चल रहा था, बताओ? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? 1725, याद रखिए 1725 में तो सहजोबाई जी का जन्म हुआ था ना 1725 में। अब आपको यह देखना है 1725 में काल कौन सा था? आदिकाल था क्या, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? तो 1725 में हुआ था सहजोबाई जी का जन्म और उस समय चल रहा था रीतिकाल। सहजोबाई किसको अधिक महत्व देती थी? गुरु को, ईश्वर को, अपने पिता को या अपनी माता को? तो वे देती थी ईश्वर को अधिक महत्व। नो, अपने गुरु को अधिक महत्व देती थी। बहुत बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिया उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। प्यारे बच्चों, बने रहो इसी तरह से मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।